फिर एक बार बड़े पर्दे पर अपना जादू चलाने के लिए आ रही हैं अवनीत कौर, जिनकी जोड़ी बन गई है शांतनु महेश्वरी के संग। आपको बता दें कि ये फिल्म लव एंड वियतनाम में साथ साथ नजर आएंगे, जहां पर होंगे ढेर सारे हंगामे। वहीं इन दोनों के अलावा फिल्म में नजर आ रही हैं उर्वशी परदेशी, राहत जान नाज़मी। ऐसे में आज मुंबई में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जहां पर पहुंच गई है इस फिल्म की पूरी कास्ट। वहीं ये कास्ट तो बेहद एक्साइटेड है अपने इस ट्रेलर लॉन्च के लिए। तो आइए जानते हैं इन कलाकारों से ही कि आखिर अपने इस आने वाली फिल्म को लेकर इनका क्या कुछ है कहना। अंदर तो रियल खुन्नस है, अंदर से भरी हुई। नो बट इतना सारा करने के बाद भी शांतनु लेट हो गया। बताओ क्या ही फायदा है उस चीज का। लड़के इतना टाइम लगाते हैं रेडी होने में। वाओ। हाँ तो पर फिर भी क्या मतलब, क्या लुक, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी लुक के बारे में? इतना टाइम लगा। I don't have to. Like, it says it all, bro. Okay. Okay, तो मैं बिल and girls. और गर्ल्स And स्टाइलिश, एलिगेंट, गॉर्जियस, पॉप ऑफ कलर। अरे यार, इन लोगों के बिना तो क्या शो भी चल जाएगा, हमारे बिना तो ट्रेलर लॉन्च बोरिंग है यार। अच्छा ये बात है। ओके 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 ओके, तो मैं मुझे देखना दो किससे मुझे पूछना चाहिए, तो मुझे अच्छा जवाब भी मिलेगा और वो मुझसे अग्री भी करेगा। अच्छा। धनंजय भाई कौन है? अरे हाँ ओके। इनको पकड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, बात बताओ कि हेलो कि किसी भी लव स्टोरी में, एक अलग क्या पकड़ेंगे, क्या बोल रहे थे? हाँ। कि किसी भी लव स्टोरी में धनंजय भाई, लड़कियां ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है कि लड़के? किसका ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है आप बताओ? फकीरा गाना, तन्हाई। मोस्टली लड़कों। ओके ओके, आई गॉट माय आंसर। दादा, आई एम वेरी सैड हियरिंग दिस। आई एम वेरी मैड एट यू दादा, नॉट नाइस। आई फील लाइक नहीं एक सेकंड ना। हाँ। लड़कियों में ज्यादा इमोशंस होते हैं, ठीक है, गहराई होती है, दिल होता है लड़कियों में यार। है कि बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो। You don't think so? I feel like कि मुझे ना लड़कियों को यहाँ पे बोलना चाहिए कि थोड़ी एनर्जी दिखाओ और जोर से चिल्लाओ। ये सही है। दर्द दिखाओ। नहीं, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये लव इन वियतनाम नहीं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन वियतनाम हो गया, मतलब ज्यादा। यस ओके। हाँ तो तेरी किसी ने बात नहीं सुनी, बिकॉज़ अंदर ही अंदर लड़कियों को पता है कि हम गलत हैं, हमको टाइम लगता है ज्यादा। कोई चिल्लाया नहीं। मैं चिल्ला रही हूँ। अरे हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ। एक सेकंड फरीदा, आप आने के पहले लड़कों एक बार चिल्ला के बता दो, आप लोग भी एक बार। लड़कियाँ चिल्ला के बताओ, लड़कियाँ चिल्ला के बताओ। लड़कियों ने ब्रेकफास्ट किया है। देख लिया। लड़कियों ने कॉफी पी है, लड़कों ने कॉफी पी नहीं। ओके एक से मुझे ऐसा लगता है नहीं, तेनू मैं जे 100 बारी एक गल समझाती तेनू समझ नहीं आई अजे तक है। मैं एक बारी तेनू कहता कुड़ियां ज्यादा बेटर हुंदी ने, तेनू समझ नहीं आई? हमेशा बिल्कुल। फरीदा मैम आगे इन द प्ले, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैम के सामने कुछ नहीं। ओके सर, बट मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है सर,
यार आप भी अग्री करते हो क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता बट डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप सो यू कैन से मैं मैरिड हूँ मुझे ये लगता है कि जनता वेट कर रही है ट्रेलर देखने का हाँ, करें। तो देख लें हमारी क्या बोलते हो कूल चलता रहेगा झगड़े। कूल सर बिल्कुल डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होगा ना। अरे यार एक बार क्लैप तो कर दो उनके प्रोड्यूसर लिए। के ना सर मैम तो टाइम का ओके कूल लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड बस यही बोलना है कि ये जो मूवी है बड़ी दिल से बनाई है एंड हम लोग दोनों का बड़ा स्टेप है टू गेदर on big screen for the with a first love time. story so yeah anything else you want to add I just want to say guys this is a really special day for us और मैं चाहती हूँ कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं और जो ये ट्रेलर है आपके दिल को छू जाए जैसे कि हमारे दिल को छुआ है that's all I want and let's watch the trailer of love in Vietnam थोड़ा बेटर हो सकता है अपना ये सिंक्रोनाइजेशन ओके लेट्स वॉच ट्रेलर ऑफ लव इन देखिए मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि कमर्शियल नॉन कमर्शियल बट यस एक वो होता है कि मास अपील है कि नहीं है सबको पसंद आएगी कि नहीं यस मास अपील है फिल्म के अंदर बट एट द सेम टाइम वो सेंसिबिलिटी वो इमोशंस वो सारी चीज़ें हैं सो यस वी हैव पैकेज्ड इट विद वंडरफुल म्यूज़िक जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं सब एक्टर्स के मुझे कहने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली फिल्म के बाद बोलें तो अच्छा लगता है आई डोंट वांट टू से राइट नाउ It's just really special moment for me and honestly जब मुझे ये कहानी सर ने सुनाई थी एक तो सर जैसे कहानी सुनाते हैं ना मतलब दिल को छू जाती है ये कहानी इतनी प्यारी लगी थी मुझे एंड मेरा जो कैरेक्टर है सिमी का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं चाहती थी कि यू नो एक ऐसी कहानी मुझे मिले एंड आई फाइनली गॉट द चांस and I was so happy about it and I got this amazing cast to work with. I'm just so lucky yaar honestly to be working with such amazing actors, such senior actors and बस ये सोच के बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं कितनी लकी हूँ और मैं कितना कुछ सीखने मिला है मुझे. So that's about it I think and also the fact that we are collaborating with Vietnam in this and it's a historical project and that makes it even more special. I'm just really thankful to God and also to all my fans for always showing so much love in whatever that I do and whatever बहुत प्यार करते हो आप लोग सच में थैंक यू so much everyone and this one's for you. Please do watch it in cinemas. Thank you. I think when you have two beautiful, strong ladies next to you, and you have to have that problem of choice. I think सभी लड़के चाहेंगे वो problem लेना. So I think I will again say राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं and I had like कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है. So yeah. Definitely मतलब it's a very overwhelming feeling. I still remember the first day जब मैं मेरा सीन राज बब्बर सर के साथ था फिर गुलशन सर के साथ था फिर फरीदा मैम के साथ था. फरीदा मैम के सामने तो मैं आ गया था क्योंकि हम लोग का एक हाँ बिकॉज एक डांस सीक्वेंस था हम लोगों का. हाँ इस फिल्म में डांस है सर. Oops. So and I saw her से दूर से and I was like मुझे श्योरली नहीं पता था कि मैम है नहीं है. So and when I saw her, it was like a shock कि wow, I'm getting a chance to work with her and such a down to earth lady ma'am मतलब mentor बोलो या कैसे भी ले लो. She's so sweet and अभी भी वो होता है ना कि एक learning की जो चाह रहती है वो गई नहीं है. Still directors actor तुम मुझे जो बोलेगा राहत मैं करूँगी. That used to be her word and yeah ma'am. हाँ आपकी तारीफ कर रहा था मैम. आपको अच्छा नहीं लगता ना आपके सामने करूँ तो. तो या वही है कि बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके. Yes. First of all, hello everybody. Sorry, I had to take an urgent call. That's why I had to say that little something I had to say. So that's why I went away. Thank you for bearing with me. Another thing is it's lovely being here. बहुत खुशी हो रही है और ये जो नई टीम है ना जिन्होंने फिल्म बनाई है उनको तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ. मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, you know, been here more than 50 years, 55 years.
लेकिन ये जो प्रोडक्शन था और राहत काज़मी साहब जिसको मैं बेटा ही समझती हूँ, भाई बुलाती हूँ लेकिन बेटा मानती हूँ. He is, I have worked with him earlier, but this film is so special, I can't tell you. और कहते हैं कि नए प्रोड्यूसर हैं तो आई एम इवन मोर शॉक्ड एट द वे दे ट्रीटेड अस ऑल. कि अपने प्लेस लाइक वियतनाम तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊँगी. जब राहत भाई बैठे थे सोफा पर कहा कि वियतनाम जाने में जी जी बिकॉज आई हैव बीन alhamdulillah throughout the world, all over the world, all over my lovely India. But Vietnam was something. आप लोग अग्री कर रहे हो कि नहीं? कभी सोचा, कभी सुना वियतनाम कोई प्रोडक्शन गया है, कोई फिल्म बनी है वहाँ? भाई हमारी तो बनी है. So बस, and especially lovely शांतानु is such a darling. and अवनीत के साथ काम करने का मुझे इतना मज़ा आया. She's such a lovely girl. मेरी दिल से दुआएं हैं इन दोनों बच्चों के लिए और पूरी फिल्म के लिए. और एक वियतनामीज गुड़िया भी है हमारे साथ जो इस फिल्म की हीरोइन है, दूसरी हीरोइन है. तो I want to bless her as well. She was lovely. And my producer तो वो like hello. अच्छा हमारे से यहाँ खास प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे. वो कौन है? वो आपके पास जो खड़े हैं. हाँ वो जो राहुल जो कहते हैं ना मुझे रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं कमाल हूँ, मैं ऐसी हूँ. मैंने कहा देखो बेटा, मैं रोज़ सुबह उठ के शीशा देखती हूँ. तो सब लोगों ने मेरी ये बात सुनकर ना सब मुस्कुरा लेते हैं, कहीं और देख लेते हैं. लेकिन पता है इन्होंने क्या कहा? वो शीशा तोड़ दो. मैंने सच कहा. कितना मस्ती, सोचो. इन्होंने मुझे बहुत हैरान भी किया लेकिन बहुत प्यार दिया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. दिस हैज़ बीन अ स्पेशल फिल्म. रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं दुआ करती हूँ कि इसे खूब कामयाबी मिले, आप लोगों का प्यार मिले बस. वेल जैसे कि आप देख रहे हैं इतने लेजेंड्स जितने भी एक्टर्स हैं इसमें सपोर्टिंग में. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. ऑफ कोर्स अवनीत और शांतनु तो है ही, बट गुलशन ग्रोवर सर, फरीदा मैम सर और राज बब्बर सर, तो इतने बड़े लोगों के साथ आई डोंट थिंक सो मुझे लाइफ में कभी दोबारा मौका मिलेगा. सो आई एम बीइंग ब्लेस्ड. नहीं मतलब किसी एक के साथ कर सकते हैं बट सबके साथ एक साथ एंड थैंक यू सो मच बाली सर. आपने मुझे कॉल करके इस फिल्म के बारे में बताया और फिर सर ने मुझे पूरी स्टोरी नरेट की और मेरा कैरेक्टर बताया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और सर तो मतलब राज सर के उस बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ही इज़ सच अ चिल पर्सन. स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाते हैं, मुझे भी सुनाई थी फ़ोन पे. बट बहुत ही चिल पर्सन है. मतलब मैंने कभी इनको सेट पे टेंशन में नहीं देखा और ही वाज वन ऑफ दी. मैंने तो मैम को हमेशा बड़ी स्क्रीन पे मतलब देखा है. मैं तो बचपन से वही देखते आ रही हूँ मैम को. तो जब पहले सामने देखा था तो मैं थोड़ा ऐसे होता ना, ऐसे हैरान हो गई थी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी क्योंकि इनकी जो भी पिक्चरें सब देख के मैं रोई हूँ. हाँ, और ये देख के भी हमने तो बहुत प्यारे सीन्स किए हैं साथ में. मुझे बहुत अच्छा ये चांस मिला है. थैंक यू राहत सर की आई गॉट दिस स्टोरी. I got this chance to work with her. I'm just really lucky. And ma'am, you're really sweet. Thank you for all the love. और जो सीन हमने किया ना उसमें रोना ही रोना था. याद है ना? याद है. तो वो भी आप देखेंगे अभी लव इन वियतनाम में वो सीन. बस आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई जस्ट होप दैट आई कीप गेटिंग टू वर्क विद हर ऑल द टाइम. आई होप सो टू. एंड शांतानु तो बहुत ही प्यारा है. ऐसा नाचता है ना तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि धासु एक्टर और धासु डांसर बहुत कम मिलता है. थैंक यू मैम. मीन्स अ लॉट. थैंक यू. मैं तो ऑलरेडी मैम के बारे में सब चीज़ बोल ही दी कि क्या है. मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके. मुझे अनफॉर्चुनेटली ना ही रोने का सीन मिला, नहीं नहीं कुछ अलग अट्टहास करने का सीन मिला. बट इट वाज लवली टू जस्ट सी हर डू हर मैजिक. बीट लाइक एक शॉट या एक सीन उतनी ही शिद्दत से अभी भी आफ्टर डूइंग वट एवर वर्क दैट शी हैज़ डन, वो एंथुजियाज़म चाइल्ड लाइक होना, आई जस्ट विश कि मेरे अंदर भी वो रहे जब मैं आगे बढ़ूँ एंड मैं करूँ. एंड
एंड द सेम टाइम पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हर. बहुत ही बड़ा सवाल था. Hello? माइक बंद हो गया. इसीलिए माइक बंद. बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. मैं हर कहते ना हर एक लाइफ के फेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है. और यार ये तो हमेशा सबका ही ड्रीम होता है कि यार बड़े पर्दे पे एक बार खुद को देखूं. तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है. और आई जस्ट रिमेंबर दोज डेज when we were like obviously we all have worked so hard but वो दिन याद आ जाते हैं बहुत. जब मैं 7-8 साल की थी, पंजाब से कैसे जलंधर से आई थी, वो सारे दिन याद आते हैं. अब आज भी एक्चुअली मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे बहुत मेमोरीज याद आई. सो या I don't know how to describe what you have asked. I know that because there is so much. We stayed for around approximately 2 months there, so there is so much that we need to cover. तो एक ऐसे फट से प्रश्न में आ नहीं पा रहा है वो दिमाग में. But we had gotten a chance to shoot at amazing places where otherwise कोई लोग पहुंचता ही नहीं है वहाँ पर. सो यू नो थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड थैंक्स टू राज सर फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि हम ये बोल सकते हैं कि वियतनाम में ऐसी ऐसी जगह जाके आए हैं जहाँ पे आप लोग खोजते रह जाओगे. वैसा जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो रील्स में. It's a very nervous feeling. It's a very overwhelming feeling, to be honest. Yeah, you always wanted to be part of something like this. You always wanted that first to happen, and when it's happening right now, it's a very overwhelming feeling. As I said, or I don't know. I'm really very excited and looking forward. Yeah, it's a different kind of film. It's जैसा कि आपने ट्रेलर देखा. It's not कि बस ऐसे कुछ बनाने के लिए बना दिया. It has more meaning to it. It has depth to it, and I'm so happy with the fact that this kind of movie came my way, and I decided to take up and yeah, and it's overwhelming, yeah, bro. Yeah. चाह करना मतलब to love what you're doing. That's what I've seen. And Shantanu तो he's proven it himself. हमारी बच्ची के लिए शायद पहला मौका है, and she's done a very very good job. She was so, मैं जब सीन कर रही थी इनके साथ, एक बहुत इम्पोर्टेंट और इमोशनल सीन था, तो मैं सोच रही थी ये बच्ची नहीं है कर पाएगी, बट बहुत बहुत अच्छा किया. इतनी खूबसूरती से रोती. थैंक यू सो और लोग जब रोते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, ज़रा शक्ल बिगड़ जाती है. इतना खूबसूरत लगती है जब रोती हैं. बहुत 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 अच्छा लगा मुझे. बहुत मैं मज़ा आया. रोऊंगी. And I think just to add to that, I think उनका आशीर्वाद मिल गया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. वो तो है. दुआएं हैं मेरी बहुत सारी, क्योंकि आई रियली इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस फिल्म. बेटा मैं सच कह रही हूँ दिल से कि बहुत मज़ा आया इस फिल्म को करने में और वियतनाम देखने में. थैंक यू. तो कभी दुख भी होगा, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है. लव इज़ द अल्टीमेट इन एनीबडीज़ लाइफ. लेकिन कभी मौका होता है दिल टूटता भी है. यू हैव टू लर्न टू टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड डोंट स्टॉप लविंग एवर. दैट हैज़ टू बी देयर. मैम की बात में ऐड करना चाहूँगा. रूमी ने कहा है कि कीप ब्रेकिंग योर हार्ट अंटिल इट ओपन्स. Yeah. तो जब आपका दिल टूटता है तो तभी वो दिल खुलता है और तभी ज़िंदगी आपको आगे नज़र आती है. दिल टूटना बहुत ज़रूरी भी होता है. हाँ, कौन सी फिल्म है जो आप बोल रहे हो चीटिंग वीटिंग करिए? मैंने तो नहीं कोई देखी. नहीं, पर एकदम ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में. ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही अच्छे और कमाल के एक्टर हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं. हम सब फ़ैन हैं उनके काम के. तो बहुत अच्छा लगा. इनके साथ पहले भी मैंने काम किया है. ये पहली पिक्चर नहीं है, हमने पहले भी काम किया है साथ में. सो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा. मैं आपको, आप बहुत मेरे लिए, आपके लिए बहुत इज्जत आ रही है दिल से. थैंक यू सो मच. ये अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो तो. सर ने बोल दिया कोई आने नहीं दे रहा है उससे. मैं डेफिनेटली आई वुड वांट, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि ऐसी प्रॉब्लम्स लोग चाहेंगे, हर लड़का चाहेगा कि आपको ये चॉइस में प्रॉब्लम आए कि जहाँ पे दो ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन आपके आसपास हो. अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट कम यार, बट वेरी सून शी विल बी हियर. एंड या शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि उसको इंडियन ऑडियंस, इंडियन क्राउड एंड इंडियन का जो अपना हम लोगों का जो क्रेज़ है फॉर सिनेमा, दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज वियतनाम में सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट. एशियन सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी प्रोड्यूस एंड वी मेक. सो Is there any cinema like Indian cinema? No.
So वही she is excited and very soon she will be around you guys. Yep. मैं ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इनका फ़ैन नहीं होगा, है ना। हम सारे एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, प्रोड्यूसर्स, आप सब लोग। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैंने एक फ़िल्म पहले की थी जो थोड़ी आर्ट हाउस फिल्म थी जिसको काफ़ी एक्लेम मिला था मैम के साथ में, तो एक प्यार हमारा बन गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बार सिर्फ फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने बोला बच्चे मैं अपनी ब्लेसिंग्स देने आ रही हूँ। और जो आपने कहा कि कम दिखती हैं, वो इसलिए कि वो फिल्म हाथ में लेती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है उनसे फिल्म कराना, तो बहुत चूज़ी हैं वो। और हम बहुत लकी हैं कि पता नहीं कैसे वो दुआएं इनकी और प्यार जो है हमारे साथ है। वो अभी भी बरकरार दिख रहा है। बिल्कुल, आपके वो साथ हमेशा में। रहेगा। लव इज़ नेवर इनफ, जितना मिले कम है। आई थिंक इट्स द डन थिंग। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, आप सबों ने आज मुझे इतना प्यार दिया। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, तो इस वक्त कुछ 4 या 5 फिल्में हैं सेट पर। तो तो हमने इंशाल्लाह, हीरा मंडी में देखा था इनको। हाँ वो तो है बस। अग्रीड, लेकिन हीरा मंडी was as good as बड़ा पर्दा. That was so big and so good, and I enjoyed myself. बड़े से बड़ा पर्दा। बहुत। और हीरा मंडी से ही तो लोगों को याद आ गई मैं वापस। भाई ट्रेलर तो धमाकेदार है, अब बड़े पर्दे पर ये फिल्म कितना कमाती है ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।